कल जो मोदी गाड़ी रहने वाला उसको रहने का हक ही नहीं है, रहना चाहिए ना। कहीं गाँव में बुरा लगा, किसी बुरा लगा। काम कर, क्या नाम तेरा? हट एक तरफ बाधे में न मत दे। आप लोगों को देने के बाद अपन दे रहे हो, लोकतंत्र में अधिकार थोड़ी सब कुछ मांगने का अधिकार है। आपने उनको मना किया है, काम क्या हुआ क्या? गवर्नमेंट का नहीं, आप इंडिविजुअल को दे रहे हो। सही बात है। अरे सर, हम बहस कर रहा कौन है? गलती आपने करी ना सर। टोंक जिले से सामने आए इस वायरल वीडियो ने न सिर्फ मानवीय संवेदनाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि बीजेपी और उनके नेताओं की राजनीति को लेकर भी नई बहस को छेड़ दिया है। आरोप है कि गरीबों को राहत देने के नाम पर आयोजित कंबल वितरण कार्यक्रम में धर्म के आधार पर भेदभाव किया गया, और वो भी ऐसे नेता द्वारा जो 2 बार सांसद रह चुके हैं। सवाल यही है कि क्या राहत सामग्री भी अब पहचान देखकर दी जाएगी? क्या गरीबों की जरूरत से ज्यादा उनकी जाति और धर्म मायने रखेंगे? और क्या इस घटना ने बीजेपी की सबका साथ सबका विकास की रणनीति को कटघरे में खड़ा कर दिया है? पूरा विवाद टोंक जिले के निवाई क्षेत्र के करेड़ा बुजुर्ग गांव का है, जहां सीताराम मंदिर परिसर में गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए कंबल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में पूर्व बीजेपी सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया खुद कंबल बांट रहे थे। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि वो महिलाओं से उनका नाम पूछ रहे हैं, और जैसे ही एक महिला ने अपना नाम सुखरान खान बताया, माहौल अचानक ही बदल गया। वीडियो में कथित तौर पर पूर्व सांसद महिला को डांटते हुए कहते हैं कि हट एक तरफ, कंबल यहीं छोड़ दे। काम कर, क्या नाम तेरा? हट एक तरफ बाधे में न मत दे। आरोप तो ये भी है कि मुस्लिम समुदाय की अन्य महिलाओं को भी कंबल देने से मना कर दिया गया, और कुछ मामलों में पहले दिए गए कंबल को भी वापस ले लिए गए। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि ये पूरी घटना सार्वजनिक रूप से हुई है, जिससे पीड़ित महिलाओं को अपमानित महसूस हुआ है। इस पर पूर्व सांसद का कहना है कि ये उनका निजी कार्यक्रम था, वो अपनी मर्जी से कंबल बांट रहे थे। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि जब कोई जनप्रतिनिधि सार्वजनिक मंच पर राहत सामग्री बांटता है, तो क्या वो केवल निजी व्यक्ति का ही रह जाता है या उसकी सार्वजनिक जिम्मेदारी भी होती है? इस वायरल वीडियो के सामने आने के बाद कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए हमला बोल दिया है। सचिन पायलट ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बीजेपी और आरएसएस की मानवीय दृष्टिकोण और संवेदनाओं की व्यवस्था में करुणा की बजाय नफरत झलकती है। एक गरीब जरूरतमंद महिला को कंबल देने से वंचित करना और उनका अपमान करना बेहद ही निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव करना न केवल नैतिक रूप से गलत है, बल्कि संवैधानिक अधिकारों का भी उल्लंघन है। 2 बार सांसद रह चुके पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी से अपेक्षा थी कि वे मानवीय संवेदनशीलता दिखाते। वहीं गोविंद सिंह डटोसरा ने भी इस घटना को बीजेपी की विचारधारा से जोड़ते हुए तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति और आरएसएस की विचारधारा नफरत, ध्रुवीकरण और बांटने की हो, तो जमीनी स्तर पर बीजेपी नेताओं की ऐसा घटिया बर्ताव सामने आना आश्चर्य की बात नहीं है। इस घटना ने राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर सामाजिक सौहार्द और राजनीतिक विचारधारा को लेकर बहस तेज कर दी है। कांग्रेस इसे बीजेपी की विभाजनकारी राजनीति का उदाहरण बता रही है, जबकि बीजेपी की ओर से अब तक इस मामले पर कोई भी औपचारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। टोंक सवाई माधोपुर क्षेत्र पहले से ही सियासी रूप से संवेदनशील माना जाता है। यहाँ सामाजिक समीकरण, सामुदायिक संतुलन चुनावी नतीजों में बड़ी भूमिका निभाते हैं। ऐसे में ये वीडियो बीजेपी के लिए राजनीतिक नुकसान का कारण भी बन सकती है, जबकि कांग्रेस इसे बड़े सियासी मुद्दे के तौर पर उठाने की तैयारी में है। इस पूरे विवाद के बीच सबसे अहम सवाल यही है कि क्या एक गरीब महिला की जरूरत से ज्यादा उसकी पहचान मायने रखती है? कि क्या जनसेवा का मतलब सभी के लिए सामान्य व्यवहार नहीं होना चाहिए? और क्या इस घटना पर
बीजेपी नेतृत्व कोई स्पष्ट जवाब देगा या ये मामला भी सियासी बयानबाजी के बीच दब जाएगा,